डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीराबिल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम मार्क्स के सिद्धांत का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। मार्क्सियन थ्योरी के 2 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरी मार्क्सियन थ्योरी की डिटेल में व्याख्या की थी, डिटेल में उसका एनालिसिस किया था। अब हम इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी, मार्क्स सिद्धांत का पार्ट 3, उसकी समीक्षात्मक टिप्पणी यानी क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले हैं। इस क्रिटिकल अप्रेजल को हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मार्क्स के अनुयायी उसके पूंजीवादी विकास के सिद्धांत को बाइबल के सत्य के समान मानते हैं, जबकि उसके विरोधियों ने उसके सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। तो ये जो आलोचना के बिंदु हैं, उनमें पहला है अतिरेक मूल्य अवास्तविक, सरप्लस वैल्यू अनरियलिस्टिक, सरप्लस वैल्यू अनरियलिस्टिक। मार्क्स का समस्त विश्लेषण अतिरेक मूल्य के सिद्धांत पर निर्मित है, परंतु वास्तविक जगत में हमारा संबंध मूल्यों से नहीं बल्कि वास्तविक व्यवहारिक कीमतों से रहता है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, मार्क्स एक झूठा पैगंबर है। जो इसके क्रिटिक हैं, जो मार्क्स के विरोधी हैं, वो उनका कहना है कि मार्क्स एक झूठा पैगंबर है, मार्क्स ए फॉल्स प्रॉफिट। मार्क्स झूठा पैगंबर सिद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं कि समाजवादी समाज का जन्म हुआ, परंतु उसका क्रमिक विकास मार्क्स के बताए हुए ढंग से नहीं हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है प्रौद्योगिकीय प्रगति रोजगार बढ़ाने में सहायक, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। मार्क्स ने बताया था कि बढ़ती हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ती है, परंतु यह मत अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि प्रौद्योगिकीय प्रगति का दीर्घकालीन प्रभाव यह होता है कि कुल मांग तथा आय बढ़ाकर रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर उत्पन्न किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है लाभ के घटने की प्रवृत्ति की व्याख्या सही नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है लाभ के घटने की प्रवृत्ति की व्याख्या सही नहीं है। दैट इज फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट करेक्ट। मार्क्स का कहना है कि जो जो विकास अग्रसर होता है, त्यों त्यों पूंजी की संगठित संरचना में वृद्धि होती है, जो लाभों की दर को घटा देती है। परंतु मार्क्स ये समझने में असमर्थ रहा कि प्रौद्योगिकी या नवप्रवर्तन पूंजी की बचत करने वाले भी हो सकते हैं और पूंजी उत्पादन अनुपातों में कमी तथा उत्पादकता में वृद्धि होने पर मजदूरी के साथ साथ लाभ भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्क्स पूंजीवाद के लचीलेपन को नहीं समझ सका था। मार्क्स कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटलिज्म। राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्रवाद ने बदलते हुए समय के अनुकूल अपनी अनुरूपता तथा लचीलापन सिद्ध कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा उपायों, एकाधिकार विरोधी नियमों तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के प्रचलन ने मार्क्स की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दिया है कि पूंजीवाद के अपने ही भीतर उसके अपने विनाश के बीज निहित हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, स्थैतिक विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस। यद्यपि उसने गत्यात्मक प्रक्रिया की व्याख्या करने का प्रयत्न किया, फिर भी शुम्पीटर के शब्दों में उसका सिद्धांत इसके उपयुक्त नहीं है। इसकी 2 प्रमुख प्रस्थापनाएं हैं, मूल्य का श्रम सिद्धांत तथा मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का संस्करण। मार्क्स उन साधनों की सहायता से
वृद्धि की समस्याओं का विश्लेषण कर रहा था, जो अनिवार्य रूप से स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त थे। तो ये जो क्रिटिक्स हैं, जो समीक्षा करने वाले हैं, उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत की ये कमियां बताई, उनका क्रिटिकल अप्रेजल किया। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत के जो गुण हैं उन पर भी हम प्रकाश डालें तो वो इस प्रकार हैं। मार्क्स के सिद्धांत के गुण: मेरिट्स ऑफ द थियरी, प्रौद्योगिकी प्रगति तथा नव प्रवर्तन आर्थिक विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार हैं। इसी प्रकार पूंजी संचय आर्थिक वृद्धि के पीछे आधारभूत विचार है। लाभ को आज भी पूंजीवादी विकास का प्रमाण चिन्ह तथा महान कठिनाई माना जाता है। मार्क्स ने बताया कि आर्थिक विकास समतल मार्ग का अनुसरण नहीं करता, बल्कि रुक रुक कर होता है। व्यापार चक्र अनिवार्य है। उसने यह स्पष्ट किया कि अल्प उपभोग मंदी का प्रमुख कारण था और स्थिर वृद्धि के लिए निवेश तथा उपभोग के बीच संतुलन आवश्यक है। उसने यह भी बताया कि कुल उत्पादन अनुपात में बहुत कम या बहुत अधिक मजदूरी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और इस प्रकार आर्थिक वृद्धि का गला घोट सकती है। उसकी प्रणाली में औद्योगिक बेरोजगारी भी प्रमुख तत्वों में से एक है। इस प्रकार मार्क्स एक तरह से केन्स का अग्रगामी है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो मार्क्स का सिद्धांत है वो अल्प विकसित देशों के लिए कितना सही प्रतीत होता है, उसकी अल्प विकसित देशों के लिए क्या उपयोगिता है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो मार्क्स का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता। मार्क्स ने ऐसे देशों की समस्याओं के बारे में सोचा ही नहीं। पश्चिमी एशिया तथा भारत जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए अपने निर्धारक संकेत के लिए प्रशंसनीय कुछ भ्रांतियों को छोड़कर अल्प विकसित देशों में परिवर्तन की समस्याओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मार्क्स को प्रमुख रूप से पश्चिमी जगत के पूंजीवाद के विकास से संबंध समस्याओं से मतलब था। तो ये रहा पार्ट 3, जिसमें हमने मार्क्स के सिद्धांत की समीक्षात्मक टिप्पणी की। आई थिंक आपको तीनों पार्ट्स इसके समझ आए होंगे। आप लोग ये जो भी वीडियोस देखते हैं उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वो ही आपकी अटेंडेंस होगी, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको ये चैप्टर्स कितना समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।